कार कहा था, दहेज में एसी भी कहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम बारात को वापस ले जा रहे हैं और बारात वापस चली भी जाती है। विवाद सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस चीज़ को लेकर भी होता है कि शादियों में अक्सर दहेज का मामला सामने आता है, जहाँ पे कोई कहता है कि दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग की, जिसके चलते शादियां टूट गई। बाप, एक बेटी का बाप ही समझ सकता है, उसका परिवार ही समझ सकता है कि एक बेटी के विवाह करने के लिए कितना कुछ उसको सहना पड़ता है, कितना कुछ सहेजना पड़ता है। कई सालों के से एक बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए क्या क्या सहेज के रखता है, कर्जा लेके रखता है कि एक दिन बढ़िया से ठाट बाट के साथ में समाज के बीच में अपनी बेटी का विवाह किसी एक अच्छे लड़के के साथ में अच्छे घराने में करे। पहुंच गई हो दुल्हन के चौखट पे, दुल्हन के घर पर पहुंच गई हो और वहां पर जाकर देखे कि उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिल रहा, इसीलिए दुल्हन को लिए बिना ही बारात लौट जाए। हमने तो कार कहा था, एसी भी कहा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया, तो वो लोग हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं कि देखिए जितनी क्षमता है उतनी हम लोग लाए हैं, अब इतने में आप लोग संतुष्ट हो जाइए। लेकिन वो लोग अपने बात पर अटल थे, अडिग थे कि हमें दहेज में कार चाहिए, एसी भी चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए। आज भी कैसे चलता है दहेज प्रथा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है। हर माँ बाप का सपना होता है कि वो अपने संतान की विवाह करे, और हर माँ बाप ये चाहता है कि उसकी बेटी, अगर उसकी बेटी है तो वो अच्छे घर में जाए, अच्छे ख़ानदान में जाए, जिसका परिवार अच्छा हो, जिसके आदत व्यवहार अच्छे हों, आदत आचरण बढ़िया हो, लड़का अच्छा कमाता हो, नौकरी चाकरी वाला हो या तो बिजनेसमैन हो। ऐसे करके हर माँ बाप का सपना होता है लड़कों के पास में ठीक ठाक संपत्ति हो, ताकि उसकी बेटी का वो अच्छे से ख्याल रख सके, अच्छे से रानी बनकर उसकी बेटी वहाँ पे राज करे। ऐसे करके एक लड़की पक्ष के माँ बाप का होता है। लड़का पक्ष भी यही चाहता है कि उसके जो शादी करके आए, उनके यहाँ दुल्हन आए, वो अपने परिवार की जिम्मेदारी को समझे और अच्छे तरीके से अपने दाम्पत्य जीवन का, अपने बहू होने का फ़र्ज़ निभाए, और पढ़ी लिखी हो, सुशील हो, और हर बात को समझने और जानने वाली हो, और परिवार को चलाने वाली हो। साथ ही साथ पति के साथ में सामंजस्य अच्छे से स्थापित हो, पति के हर सुख दुख में साथ दे। ऐसा करके एक लड़का पक्ष का जो माँ बाप है या लड़का ये उम्मीद करता है कि उसकी जो दुल्हन हो, उसकी जो पत्नी बनकर आए, वो उसमें वो सारे गुण हों, ताकि जीवन में कभी कोई विवाद की स्थिति ना रहे। लेकिन आजकल विवाद सबसे ज़्यादा हमारे देश में इस चीज़ को लेकर भी होता है कि शादियों में अक्सर दहेज का मामला सामने आता है, जहाँ पे कोई कहता है कि दूल्हे पक्ष ने दहेज की मांग की, जिसके चलते शादियां टूट गई। अक्सर आप दूसरे जगहों से, दूसरे राज्यों से, खासकर यूपी बिहार से इस ढंग की खबरें सुनते हैं, जहां पर ऐसी खबरें आती हैं कि दूल्हे पक्ष वालों ने बारात लौटा दी, क्योंकि दुल्हन पक्ष वालों ने उनकी मन मुताबिक दहेज उनको नहीं दी, जिनमें दहेज में बहुत सारी चीज़ें डिमांड करते हैं, चाहे वो कार, मोटरसाइकिल, एसी, आजकल तो तरह तरह की चीज़ें आ गई है। और एक बेटी का बाप ही समझ सकता है, उसका परिवार ही समझ सकता है कि एक बेटी के विवाह करने के लिए कितना कुछ उसको सहना पड़ता है, कितना कुछ सहेजना पड़ता है। कई सालों के से एक बाप अपनी बेटी के ब्याह के लिए क्या क्या सहेज के रखता है, कर्जा लेके रखता है कि एक दिन बढ़िया से ठाट बाट के साथ में समाज के बीच में अपनी बेटी का विवाह किसी एक अच्छे लड़के के साथ में अच्छे घराने में करे, और इसके लिए वो साल भर से पाई पाई इकट्ठा करके रखता है। लेकिन क्या हो कि कभी दूल्हे पक्ष वाले का नियत ही बिगड़ जाए और मन मुताबिक कहे कि तुम लोगों ने मेरा मन मुताबिक दहेज नहीं दिया, इसलिए मैं बारात लौटा रहा हूँ। बारात पहुँच गई हो दुल्हन के चौखट पे, दुल्हन के घर पर पहुँच गई हो, और वहाँ पर जाकर देखे कि उनके मन मुताबिक दहेज नहीं मिल रहा, इसीलिए दुल्हन को लिए बिना ही बारात लौट जाए। ऐसा मामला छत्तीसगढ़ से भी आया है। इसीलिए मैंने कहा कि खासकर आपने यूपी बिहार से इस ढंग की खबरें सुनी होंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी कहीं कहीं से ऐसी छूट-फूट खबरें सामने आती हैं। और ताज़ा मामला जो मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जो पूरा का पूरा मामला है, यह है कबीरधाम जिले का बोडला थाना क्षेत्र अंतर्गत का है, जहाँ पर एक लड़की का विवाह तय उसी के जिले के पंडातराई थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चारभाठा में होता है। एक लड़के पक्ष में, उस लड़के का नाम भगवान दास मानिकपुरी। भगवान दास मानिकपुरी पेशे से एक सीआरपीएफ का जवान है, जो कि कोबरा बटालियन में झारखंड में पदस्थ है, और उसकी जो सगाई है वो 2024 में होती है। 26 नवंबर को उनकी सगाई होती है, और जिसके बाद में उनका विवाह का डेट निर्धारित होता है अप्रैल के महीने में। और 11 अप्रैल को प्रस्तावित था कि
पंडा तराई के चार भाठा गांव से बोडला थाना के एक गांव में बारात जाना था और 11 अप्रैल को बारात पहुंचती भी है। ये दोनों के दोनों सगाई होने के बाद में भगवान दास मानिकपुरी और लड़की जिसके साथ में इसका विवाह तय हुआ था, उस लड़की के साथ में फ़ोन में ये दोनों बातचीत करते थे और लड़का जो कि सीआरपीएफ जवान है और भगवान दास मानिकपुरी लड़की को हमेशा कहता बातचीत के दौरान में कि तुम्हारे घर वाले बहुत संपन्न हैं, मुझे दहेज में कार चाहिए और एसी चाहिए, सोने चांदी भी चाहिए, ऐसे करके बातचीत करता था। लेकिन लड़की इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करके चल रही थी। इतना अच्छा फ्रैंक होकर बात कर रहे तो हो सकता है मजाक कर रहा होगा करके, लेकिन वो मजाक नहीं कर रहा होता। बात में जब 11 अप्रैल को बोडला थाना क्षेत्र के उस गांव में जहां पर लड़की का विवाह हो रहा था, वहां पर बारात जाती है। तो बारात पहुंचने के बाद जैसे टिकावन पे बैठते हैं, रिसेप्शन पे बैठते हैं, वहां पर जाके देखते हैं तो वहां कार नहीं दिखता। वो आग बबूला हो जाता है। दूल्हा, जैसा कि आरोप है, भगवान दास मानिकपुरी और उसके पिता ये देखकर, ये नज़ारे को देखकर कि वहाँ पर कार खड़ी नहीं है, इसके अलावा एसी भी नहीं है दहेज में, ये देखकर वो लोग थोड़े नाराज़ हो जाते हैं। और इसी के चलते वो लोग कन्या पक्ष से ये कहते हैं कि हमने तो कार कहा था, एसी भी कहा था, लेकिन आप लोगों ने पूरा नहीं किया। तो वो लोग हाथ जोड़कर अनुनय विनय करते हैं कि देखिए जितनी क्षमता है उतनी हम लोग लाए हैं, अब इतने में आप लोग संतुष्ट हो जाइए। लेकिन वो लोग अपने बात पर अटल थे, अडिग थे कि हमें दहेज में कार चाहिए, एसी भी चाहिए, सोना चांदी भी चाहिए। ये सब बात सुन के वधू पक्ष के जितने भी मेहमान थे थोड़े नाराज़ हो गए और एक दूसरे से बातचीत करने लग गए कि ये क्या बोल रहे हैं, ये बारात लेके आए हैं लेकिन ये लोग कार की बातें कर रहे हैं। और जितनी क्षमता है एक बाप की बेटी के ब्याह के लिए उतनी वो लोग तो कर तो रहे हैं, लेकिन इतना भी क्या लालच कि कार के लिए ये लोग जिद करें। ये देखकर वो लोग भी अब मनाते हैं कि आप यहाँ से आए हैं तो बेटी को लेकर ही जाइए, इस तरह से मत करिए, हमारी बेइज्जती हो जाएगी। यहाँ पर चूँकि पूरा का पूरा मंडप सज चुका है, यहाँ पे बारात आप लोग आए हैं तो अच्छे से यहाँ पे जाइए, जितने हैं उतने से संतुष्ट हो जाइए। लेकिन जैसा कि आरोप है, जो लड़का पक्ष है वो माना नहीं और इसी को लेकर वो लोग विवाद करने लगे कि हमने कार कहा था, दहेज में एसी भी कहा था, लेकिन वो दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम बारात को वापस ले जा रहे हैं। और बारात वापस चली भी जाती है। इसके बाद सभी के सभी जो लड़की पक्ष वाले हैं उनका सिर झुक जाता है कि घर में बारात आया था और उनकी बेटी को दुल्हन को लिए बिना ही वापस चला गया, इसलिए क्योंकि दहेज में कार नहीं था और दहेज में एसी नहीं दिया था। इसलिए अब ये मामला सुर्खी के केंद्र में है और दुल्हन पक्ष वालों ने मामले की शिकायत जो एफआईआर है वो बोडला थाना में की है। अब इस मामले में जो दूल्हा पक्ष है और उसके पिता हैं उन पर एफआईआर दर्ज की गई है। अब इस मामले में आगे क्या होगा ये देखने वाली बात होगी, लेकिन आज भी कैसे चलता है दहेज प्रथा, ये इसका जीता जागता उदाहरण है, जहाँ पर कार न मिलने से और एसी न मिलने से दहेज में इसके चलते उस शादी तोड़ दी और उसके बाद में बारात वापस भी लौट गया। ऐसे ऐसे भी किस्सा कहानियाँ होती है। अब इस मामले में पुलिस ने जो अपराध पंजीबद्ध किया है उसके मुताबिक भगवान दास मानिकपुरी जो दूल्हा है उसके खिलाफ में अपराध दर्ज किया गया है। इसके अलावा दूल्हे के पिता घुरवाराम मानिकपुरी के ऊपर में भी एफआईआर पंजीबद्ध किया गया है। आपको बता देते हैं कि कौन कौन से धाराएं इसमें लगाई गई हैं। इस मामले में पुलिस ने बीएनएस की धारा 115(2), 296, 35, 391, 2, 85 के तहत मामला दर्ज किया। मामले में अब क्या होगा आगे ये देखने वाली बात होगी, चूँकि अब जितनी मुँह उतनी बात हो रही है। परिवार वाले थोड़ा सा शर्मिंदा है इस चीज़ को लेकर कि घर में बारात आकर लौट गई है। ऐसे ऐसे भी मामले सामने आते हैं। खैर ऐसे मामलों को लेकर आपके क्या राय है? खैर उसने शादी तोड़ दी है लड़की पक्ष वालों ने, ऐसे लालची लोगों से हम ब्याह नहीं करेंगे, उल्टा उन पर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इस मामले पर आपके विचार क्या है? नीचे अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी खबरें और भी है जिसके लिए बने रहिए एटीआई छत्तीसगढ़ के साथ में। नमस्कार।